मैं आपकी जमीन बचाने आया था, नहीं आया था 10 साल पहले। 2015 में इन्होंने बुलडोजर भेज दिए थे। रात को 2 बजे सारे अफसरों को लेकर मैं आया था, नहीं आया था। केजरीवाल झुग्गियों को लेकर इतने गुस्से में क्यों नजर आए और उनके चेहरे पर यह परेशानी कैसी थी? दिल्ली चुनाव में झुग्गियों की ऐसी क्या अहमियत है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और केजरीवाल सब झुग्गी झुग्गी करने लगे हैं और झुग्गी वासियों को लुभाने के लिए अपने अपने हथकंडे आजमाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में झुग्गियों का मुद्दा एक बार फिर से उठान पर है और सियासत की गलियारों में बड़ी गूंज है। झुग्गी वासियों की बढ़ती तादाद और उनके लिए अस्थायी आवास की कमी चुनावी मैदान में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। इस मुद्दे पर सियासी पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए रोज नए नए वादे करते दिख रहे हैं। झुग्गियों की दिल्ली चुनाव में कितनी अहमियत है, झुग्गी वासी कितना रोल अदा कर सकते हैं और पूरी दिल्ली में कितनी झुग्गियां हैं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आदाब, मैं हूं मुजफ्फर कमाल और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी। दिल्ली चुनाव में झुग्गी और झुग्गी वासियों की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 जनवरी को पीएम मोदी ने अशोक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए स्वाभिमान अपार्टमेंट में बनवाए गए 1675 फ्लैट का उद्घाटन किया और झुग्गियों को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। शनिवार 11 जनवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया और 3000 झुग्गी प्रधानों के साथ मीटिंग की, साथ ही केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा। अरे नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर दिखाएगी भाइयों बहन। इसको सुनते ही अरविंद केजरीवाल ने फौरन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं जल्द ही झुग्गियों के बीच जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बड़ा खुलासा करूंगा। उसके अगले ही दिन यानी रविवार 12 जनवरी को अरविंद केजरीवाल एक झुग्गी पहुंच गए और झुग्गी वासियों से वादे के साथ साथ अमित शाह पर जबरदस्त प्रहार किया और चुनाव छोड़ने तक का दावा कर दिया। अमित शाह जी करो तो सही, बड़ी बड़ी बातें ना करो, झूठ मत बोलो। आप पिछले 10 साल में जितने लोग बेघर हुए उन सारे लोगों को फंसा दो, केजरीवाल चुनाव छोड़ देगा। दिल्ली में झुग्गी वासियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो एक अहम वोट बैंक बन चुके हैं और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने और वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक दल झुग्गी वासियों से उनके इलाके में बुनियादी सुविधाओं और बेहतर व्यवस्था को लेकर वादे करते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान किया, जैसे झुग्गी वासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें अस्थायी आवास देने की बात करना। अब भाजपा और दूसरी पार्टियां भी इसी नक्शे कदम पर चल पड़ी है। ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब इसके जरिए पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति और वोट बैंक की सियासत भी चला रही हैं। दिल्ली में 675 से ज़्यादा झुग्गी क्लस्टरों में 20 लाख से ज़्यादा लोग अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग न केवल बुनियादी सहूलतों की कमी से जूझ रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी चिंता उनके घरों की कानूनी हैसियत को लेकर है। अवैध झुग्गियों के भविष्य को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल ने उन लोगों के बीच खौफ और चिंता का माहौल बना दिया है। पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी के अलग अलग हिस्सों में अवैध निर्माणों को तोड़ने के अभियान चलाए गए थे। दिल्ली में कहां कितनी झुग्गियां हैं, आइए जानते हैं। दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा 65,468 झुग्गियां हैं। उसके बाद 64,206 झुग्गियों के साथ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का नंबर आता है। तीसरे स्थान पर चांदनी चौक 51,958 और चौथे नंबर पर पूर्वी दिल्ली 46,180 का नाम आता है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 29,182 झुग्गी आते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में झुग्गियों की संख्या
24,831 और पश्चिम दिल्ली में 22,363 हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेताओं को चुनाव के समय ही झुग्गियां क्यों याद आती है। झुग्गियों को लेकर सभी दलों को नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि ये सिर्फ शर्म आपूर्ति केंद्र नहीं है। अगर आपको चुनाव के समय उनकी चिंता हो रही है तो केंद्रीय गृह मंत्री जी, ये ठीक नहीं है। ये चिंता आपको 12 महीने करनी चाहिए। ये शीश महल राजमहल नहीं चलेगा। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? वाकई सवाल ये उठता है कि क्या झुग्गी वासियों के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार के जरिए किए जा रहे वादों से उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार होगा, या फिर झुग्गी वासी बस राजनीतिक फायदे और वोट बैंक की सियासत का शिकार होकर रह जाएंगे? अब ये फैसला दिल्ली के झुग्गी वालों को करना है कि उनको सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनना है या अपने बेहतर कल को चुनना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी।